Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics. So, okay, now this is the first question we have that consider the following two statements. We have two statements. Every surface generated by a one parameter of family of characteristic is an integral surface, and second statement is that every integral surface is generated by कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स. तो आप देख सकते हो कि लिखा भी है मैंने यहाँ पे पहले. नाउ टू ट्रांसफॉर्म पी डी टू ओ डी वन पैरामीटर ऑफ फैमिली इज इनफ. ठीक है, ये इनफ होती है, तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. एंड सेकेंड इज ऑल्सो सेइंग कि यूनियन ऑफ हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व ले लेते हैं तो इट जनरेट्स आवर इंटीग्रल सरफेस. सो बोथ आर ट्रू. ठीक है, एवरी सरफेस जनरेटेड बाय वन पैरामीटर फैमिली, यस हो सकता है. एंड एवरी इंटीग्रल सरफेस इज जनरेटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, यस ये भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि टू पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस दी है हमारे पास एंड दे आर सेड टू बी कंपैटिबल. देखो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट इन दिस इज़, ये दो कोई भी हमारे पास पी डीज दी होती है, वो दो जो इक्वेशंस है, ठीक है, दे आर compatible only if they have common solution. Then only they are compatible. Common solution. Okay, now as we see option 1, this is saying every solution of f is also a solution of g. B statement बोल रही है every solution of g is also a solution of f. लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स ये नहीं बता रही है कि दे हैव कॉमन सोल्यूशन. ठीक है, वो ये बता रही है कि f का g में और g का f में है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो गई. तो बस इसमें यही था कि कंपैटिबल कब होते हैं, जब उनके पास कॉमन सोल्यूशंस होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. आज हमारे जनरली जो क्वेश्चंस हैं सारे थ्योरम बेस्ड है या रिजल्ट बेसिस है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बहुत अच्छी बात भी है कि अगर आपको रिजल्ट पता है तो यू जस्ट हैव टू टिक इट, योर टाइम इज़ बीइंग सेव्ड अ लॉट. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन कि नॉर्मल्स टू सरफेसेस रिप्रेजेंटेड बाय द पैफायन differential equation p dx plus q dy plus r dz equals to 0 and the Lagrange equation p small p plus q small q equals to r. तो ये हमारा क्या होता है, ये जो पैफायन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है और Lagrange इक्वेशंस होती है, ठीक है, उनके जो नॉर्मल्स टू सरफेस होते हैं दे आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल. ठीक है, वो ऑर्थोगोनल होंगे आपके, ऑर्थोगोनल. ठीक है, तो यहाँ वो कोलिनियर नहीं हो सकते, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और पैरेलल की भी नहीं होती है, और इंटरसेक्ट की भी नहीं होती है. अब ये ऑर्थोगोनल क्यों होते हैं, मतलब ऑप्शन तो हमें पता लग गया कि ऑर्थोगोनल सही है. ट्रू ऑप्शन है ऑर्थोगोनल. अभी ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज द पैफायन differential equation, it is representing a surface where the normal vector given by pqr, or Lagrange equation represent another surface where normal vector pq minus r. यहाँ अगर आप इस इक्वेशन को देखो, हमारी जो पैफायन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसमें हमारे जो नॉर्मल्स है वो क्या है, पी क्यू एंड आर है, और जो हमारी Lagrange इक्वेशन है उसमें हमारे क्या है, P है, Q है एंड माइनस R है. ठीक है, तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, P डॉट P प्लस Q डॉट Q, मतलब एक बार ऐसे लिख देते हैं, P Q R डॉट प्रोडक्ट ऑफ P Q minus r, this plus q square minus r square which is 0. तो यहाँ से हमारा p square plus q square equals to r square हो गया.
ठीक है, एंड देयरफॉर नॉर्मल्स आर ऑर्थोगोनल, नॉर्मल्स आपके ऑर्थोगोनल होंगे, नॉर्मल्स आर ऑर्थोगोनल। दिस वी नो वेरी इजली, ये होता है हमारा b² माइनस 4ac, बोल दो ना, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, 4ac, तो b यहाँ पे है नहीं, यह आएगा 4a हमारा है दिस, और y है माइनस, तो दिस, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे देखो मोस्ट प्रोबेबली यही आ रहा है हाइपरबोलिक, पर अगर ज़ीरो होगा तो उस केस में वो ज़ीरो जो है वो पैराबोला हो सकता है, एक्स और वाई ज़ीरो। तो एक कंडीशन अगर इसमें दी होती तो ज़्यादा सही रहता, बट ए ऑप्शन इज़ मोर ओवर, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एच एक्स, दिस इज होल इक्वेशन इज गिवन टू अस। नाउ अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्या चीज़ है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड difference. The Newton forward difference is a method for approximating the value of a function at a point using its values at equally spaced points. The formula involves calculating forward difference of the function values and using these differences to construct a polynomial that approximates the function, ठीक है। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस जो है हमारा वो अप्रॉक्सीमेट करता है वैल्यूज़ को, ठीक है, एट इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स पे, और फॉर्मूला जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस और डिफरेंस जो आता है उनका पॉलिनोमियल्स का, उसके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू के लिए ये हमारे को हेल्प करता है। नाउ सीइंग द ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फंक्शन, ठीक है, ये x रेज़ टू पावर n इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n and roots are 0, h, 2h, it goes on n minus 1 h, ठीक है। तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा तो वो ऑब्वियसली हमारा आएगा n फैक्टोरियल h दिस, यही आएगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन है अब ये देखो, जब हम इसको करेंगे एक्स डेल्टा एक्स एन तो ये हमारा ये चीज़ आएगा, और जब हम करेंगे एक पावर ज़्यादा एक्स एन के, अगर मान लो हमने डेल 3 ले लिया एक्स स्क्वायर का, तो वो तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही आने वाला है ना। तो ये चीज़ हमारी फर्स्ट ऑप्शन से ही क्लियर हो रही है, क्योंकि ये और आगे आप और चीज़ें करो ना करो, लेकिन एटलीस्ट ये आप देख लो। तो अगर आपका 1 डिग्री ज़्यादा आप ये डेल ले रहे हो तो वो आपका जो भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल उससे ज़्यादा ले रहे हो तो वो हमेशा ज़ीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये हमें फिर से डेल एल ही बता रहा है। अब ये डेल एल जो हमने लिया है ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो ई रेज़ टू पावर एक्स इज़ अ स्पेशल फंक्शन जिसको आप इनफाइनाइट टाइम्स भी डिफरेंशिएबल करो या इंटीग्रेशन करो, इट विल बी कमिंग दिस ओनली। तो वेरी क्लियरली सी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज इन अदर ऑप्शंस यू कैन नॉट से दिस थिंग कि हाँ ये आएगा, है ना। तो ई एक्स को आप जितनी मर्जी बार इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो तो इट इज़ कमिंग द सेम ओनली।
Next question is Everett's formula truncate after second differences is equivalent to dash truncated after third difference. Okay. Now इसमें हम थोड़ा की कॉन्सेप्ट कर लेते हैं. Now interpretation formula like Everett's and Stirling's are used to estimate values between known data points. ठीक है, known data points पे Stirling's और Everett's काम करते हैं. और truncating refers to using only a certain number of terms in the formula for approximations. ठीक है, वो certain number of terms पे ही use करते हैं in the formula of approximations. Now Everett formula is a formula used in numerical analysis for interpretation when truncated after. ठीक है, Everett formula when truncated after second difference it is equivalent to Stirling's formula. It's direct definition only. ठीक है, it is equivalent to Stirling's formula truncated after third differences. Both Everett's and Stirling's formula are used for the interpretation and involves the use of center differences. The equivalence arises from the mathematical structure and the way these formulas handle. ठीक है, तो ये डायरेक्ट. नाउ ये आप देखो यहाँ पे आपका अब देखो ना, इस चीज़ में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन देखना पड़ेगा. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे स्क्वायर एक टर्म x5 की आएगी, तो जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे क्योंकि इसमें कोफिशिएंट वैल्यू भी आएगी. ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हाईएस्ट वाली वाली ये तो ज़ीरो हो जाएगी, है ना. मतलब x रेज टू पावर 5 इज़ द मैक्सिमम डिग्री, है ना, मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहे हैं. और उसको अगर x रेज टू पावर 5 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल 5 टाइम्स डेल 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब तो इससे छोटे हैं तो डेल 5 तो ज़ीरो हो जाएंगे. तो ये आएगा, एक बार 4 आएगा, इसका 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा एंड 1 आएगा. तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.